चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास है एक्सरसाइज 6.1 का थ्योरम नंबर 6.1। हमारे पास थ्योरम 6.1। अब सर थ्योरम में क्या किया जाता है, हमें कुछ चीज़ें होती है, उन चीज़ों को प्रूव करना होता है, फिर अगली एक्सरसाइज में इन्हीं चीज़ों का यूज होता है। थ्योरम 6.1 क्या कहता है आपको बुक्स में कि इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन्स जैसे एक लाइन ए बी थी, एक लाइन सी डी थी, इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फिर कहता हूँ, थ्योरम ये कहता है इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जाहिर सी बात जब इंटरसेक्ट करेगी तो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे 1 2 3 4। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होंगे, जैसे कि एंगल x बराबर z और एंगल y बराबर एंगल v। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। कब समझाया था? अभी टॉपिक जैसे कि चैप्टर नंबर अभी मतलब वर्टिकली है ना, 2 लेक्चर पहले जो मैंने टाइप्स ऑफ एंगल बताया था ना, उसमें टाइप्स ऑफ एंगल का पार्ट 2 था, लेक्चर नंबर पार्ट 2। मैंने वहाँ पर आपको समझाया था ये कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वो वर्टिकली अपोजिट ये होते आमने सामने के, जैसे हम ये तो हमें पता है कि एंगल x एंगल z के बराबर होगा और एंगल v एंगल y के बराबर होगा। ये तो हम जानते हैं कि x होगा z के बराबर और v होगा y के बराबर, है ना। ये तो हम जानते हैं कि आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये बात तो हम जानते हैं। अब जरा चेक करना पड़ेगा मुझे कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये प्रूव करना क्यों इक्वल होते हैं। वो तो मैंने आपको बोल तो दिया कि बेटा ये एंगल ना इसके बराबर होगा और ये एंगल ना इसके बराबर होगा, क्यों ना ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हिंदी में ये बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस तरफ जो बनने वाले कोण होते हैं ना, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जो बनने वाले कोण होते हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये समान होंगे, ये इक्वल होंगे। ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है कि है ना। तो मैंने सबसे पहले लिखना होता है, जब भी थ्योरम आता है तो गिवन क्या है, तो पहले गिवन लिखना पड़ता है। हिंदी में इसको बोलते हैं दिया है, हिंदी में इसको बोलते हैं दिया है। टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि दो रेखाएं ए बी तथा सी डी, हिंदी में इसका मतलब होता है दो रेखाएं ए बी तथा सी डी दोनों एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मैं लिख दिया भैया हिंदी में। टू प्रूव करना है कि तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, एंगल सी ओ डी के या बी ओ सी के। ए ओ डी किसके बराबर, एंगल बी ओ सी के। मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी, है ना। एंगल ए ओ डी किसके बराबर होगा, बी ओ सी के बराबर होगा, है ना। तो ये ठीक है सर। और कौन वर्टिकली, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ये प्रूव करना ये मुझे बताना है कि बताओ क्यों होता है बराबर। चलो कोई नहीं सर, कर देते हैं। गिवन टू प्रूव, बेटा उसके बाद लिखते हैं प्रूफ, उसके बाद यहाँ लिखते हैं प्रूफ। हमारे पास सबूत क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको उत्पत्ति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्पत्ति, कि मेरे पास प्रूफ क्या है, सबूत क्या है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, कर लेंगे आराम से, टेंशन मत लीजिए आप। क्या करिए बेटा, सबसे पहले लिखते हैं प्रूफ में क्या आता है हमारे पास, 1 बाय 1 चीज़ें लेंगे हम, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी हमारे पास कोई एक ऐसी लाइन होती है ना, ए लाइन, तो उस लाइन में एक खड़ी लाइन है, तो उस लाइन जब किसी भी लाइन के दाईं साइड और बाईं साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो दोनों एंगल होते हैं, उन एंगलों का सम कितना आता है सर, 180 डिग्री आता है। बता देना आपको, जैसे ये है और यहाँ पर इसके इस साइड कोई एक एंगल इस साइड बन रहा है और एक एंगल इस साइड बन रहा है, तो मान लो ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए और बी दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा सर, 180 डिग्री। क्यों आएगा, इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। इन दोनों को सम कितना आएगा, 180 डिग्री, और इसे कहते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं सर, लीनियर पेयर बोलते हैं।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेखिक युग्म। बताया था ना सर, अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे इस चैप्टर 3 के, सारे टाइप्स ऑफ एंगल मैंने बताए हुए हैं वहाँ पर, है ना। हाँ सर समझ गया थोड़ा बहुत। चलिए अब देखो बढ़िया, मुझे ये देखो, मुझे चाहिए, मेरा टारगेट क्या है यार, मुझे ना एक बार y वाले को v के बराबर प्रूव करना है। जो y है ना वो v के बराबर है, ये तो प्रूव करना है, और जो x और z के बराबर है ना। यानी मैं इसका बोलता हूँ ना, ये x और z के बराबर नहीं, ये x z के बराबर है, ये प्रूव करना था, और v y के बराबर है, b y के बराबर है। कैसे क्या करें यार, चलो ये काम करते हैं यार, मुझे इसको इसके बराबर प्रूव करना है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पता क्या लूँगा मैं, बेटा मैं लीनियर पेयर का सारा लूँगा। किसका सारा लूँगा मैं, लीनियर पेयर का। अब मैंने यहाँ लिखा कि मैं लिखूँगा इस एंगल और इस एंगल, देखो दोनों को ऐड करने में कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी कि सर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एंगल, इसका नाम क्या है, इसका नाम AOD है, एंगल AOD, एंगल AOD, इसका नाम है एंगल BOD, है ना, भले y है, इसका नाम है एंगल BOD। तो एंगल AOD और एंगल BOD दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर, और हिंदी में इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रेखिक युग्म बोलते हैं, है ना। अब देखो सर मैंने ये क्यों लिया, अब देखो मैं जानबूझकर, देखो बेटा मुझे ना, मैंने एक बार इस एंगल और इन दोनों एंगल को लिया, दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। अब एक चालाकी से करो, यानी मुझे इस एंगल को किसके बराबर प्रूव करना है, इसके बराबर प्रूव करना है, क्योंकि मुझे मैंने एक बार x और y ले लिया ना, ये x एंगल है y एंगल है, दोनों को ऐड करने पर 180 आता है। अब मुझे y को किसके बराबर करना है, v के बराबर प्रूव करना है। अब एक ऐसा एंगल लो, तो टारगेट सोचो, मुझे y को तो v के बराबर प्रूव करना है ना, तो ऐसा एंगल लो जहाँ पर v भी आ रहा होगा और x भी आ रहा होगा। तो मैंने x प्लस y तो लिख दिया मैंने 180 डिग्री, वो तो लिख दिया। अब ऐसा एंगल लिखो जहाँ, क्योंकि y को मुझे v के बराबर प्रूव करना है ना, जहाँ पर v मतलब ऐसे दो जोड़े बनाओ, दो लीनियर पेयर और ढूंढो, दो लीनियर पेयर और ढूंढो जहाँ पर x भी आ रहा हो, और मुझे v को किसको बराबर प्रूव करना है, y के, तो जहाँ पर v भी आ रहा हो। तो मैंने एक बार x और y का सम 180 डिग्री रखा, मैं एक बार x और v का सम रख रहा हूँ 180 डिग्री, मतलब कि एंगल AOD, मतलब एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, प्लस एंगल BOC, ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, ये दोनों भी बना रहे हैं लीनियर पेयर, ये दोनों भी बना रहे हैं लीनियर पेयर यानी रेखिक युग्म। तो इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, है ना। देखो सर ये दोनों भी क्या बना रहे हैं मिलकर, दोनों ये दोनों भी बना रहे हैं लीनियर पेयर, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का ऐसा कैसे, अरे भाई कितनी बार बोला हुआ है कि जब भी कोई लाइन चाहे कैसी भी हो, टेढ़ी हुई लाइन भले ऐसी है, तो इसके इस साइड जो एंगल आएगा और इसके इस साइड जो एंगल आएगा, दोनों एंगलों का सम क्या होगा, दोनों एंगल का सम आएगा 180 डिग्री। दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, यानी x और v दोनों का सम कितना आएगा, दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, है ना। मैं लिख दिया सर दोनों का सम, यानी कि AOD और BOC। अब देखो क्यों मैंने कहा था ना, मैंने पहले इन दोनों को लिया था, फिर मैंने कहा ऐसा ढूंढो जहाँ पर ये भी आ रहा है, तो ये v मतलब AOC, है ना, मुझे इसको बराबर प्रूव करना है। तो मैंने अगला क्या लिया, पहला मैंने x और y वाला पेयर लिया, अगला पेयर मैंने v और x वाला लिया। अब देखो क्या होगा यहाँ से, ऐसा क्यों लिया मैंने, देखो चालाकी देखो। अब देखो बेटा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए पता क्या हो जाएगा, मैं यहाँ बोलूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे पहले और दूसरे समीकरण से। क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD ये बराबर हो जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC के। अब देखो AOD से AOD हो जाए कैंसिल, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस का AOD है, यहाँ पे प्लस का AOD है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा, ये बचेगा एंगल BOD बराबर एंगल BOC। BOD किसके बराबर आ जाएगा, BOC का आ जाएगा, है ना। ये तो मुझे प्रूव करना था क्या चीज़ कि BOD किसके बराबर है, एक मिनट BOD मैं गलत लिख दिया क्या, अच्छा
AOD और BOD, मैंने सही लिखा था ये, और यहाँ पे क्या ना था AOD और AOC बेटा, ये AOC था, ये BOC नहीं है, सॉरी ये BOC नहीं है, AOC है, ये AOC है। इधर कर रहा हूँ क्या हो रहा है, ये AOC है, AOC है भाई, गलत लिख दिया, AOC है, BOD AOC है ना। तो ये मेरे पास है BOD और ये AOC, दोनों इक्वल हो गए आपस में, ठीक है। अब एक काम करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, तो इसको ये किया, हम तो बराबर नहीं हो गए बराबर, ठीक है। ऐसे ही ऐसे लिख दो, सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह, सिमिलरली का मतलब होता है इसी तरह। क्या करेंगे, सेम। अब मैंने कहा मुझे पहले इन दोनों को प्रूव करना था ना, अच्छा अब मुझे प्रूव करना है इस एंगल और इस एंगल को इक्वल करना है, ये दोनों हो चुके हैं। यार कैसे किया जाए, चलो ऐसा जुगाड़ ढूंढो कि जहाँ पर पहले x आ रहा हो। एक काम करता हूँ कि इन दोनों को लो, पहले देखो ये लो, देखो ठीक है, ये तो मेरे पास है, देखो x और y, देखो जहाँ पर ना मेरे पास x भी आ रहा हो z भी आ रहा हो, मैंने देखा यार कि x और y का सम तो 180 डिग्री है, मतलब AOD और BOD इन दोनों का सम तो 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ है ना, AOD और BOD का सम तो 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, और यानी ये दोनों तो आ रहे हैं, x और y तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब ऐसे एंगल ढूंढो क्योंकि मुझे x को z के बराबर प्रूव करना है कि जहाँ पर z भी आए और y भी आए, ये दोनों बनेंगे, यानी कि y एंगल और z एंगल का सम कितना आएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक एंगल लाइन के इस साइड है और एक एंगल लाइन के इस साइड है। तो यानी मैं बोल सकता हूँ एंगल BOD, क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर, एंगल BOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOC, एंगल BOD प्लस एंगल BOC सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। क्यों आएगा सर, लीनियर पेयर से आएगा। क्यों आएगा सर, लीनियर पेयर से आएगा। अच्छा तो इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, है ना, थर्ड मान लिया हमने। अच्छा अब जरा एक चीज़ देखो, मैंने कहा क्या करना है चालाकी, देखो मैं सोच रहा था कि जहाँ x और y, जहाँ x और y का सम 180 डिग्री था लिख दिया मैंने, अब y z तो लिख दिया मैंने कि मेरे पास BOD का मतलब है y और BOC का मतलब क्या मेरे पास z है। तो अब इन दोनों का सम भी 180 डिग्री लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, किस में देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, हाँ लग तो रहा है यार। यहाँ पर भी BOD, यहाँ पर भी क्या आ रहा है मेरे पास BOD, जैसे यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है सर BOD आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है मेरे पास BOD। तो लिखो जैसे यहाँ लिखा फर्स्ट और सेकंड ना, तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है AOD प्लस BOD, देखो अब ये देखो कि फर्स्ट में भी AOD प्लस BOD का सम 180 डिग्री है, और थर्ड इक्वेशन में भी BOD प्लस BOC का सम, इसका सम भी क्या है 180 डिग्री है। तो दोनों का सम 180 डिग्री है, इसलिए एंगल AOD प्लस एंगल BOD किसके बराबर हो जाएगा सर, एंगल BOD प्लस एंगल BOC के। देखो सर एंगल AOD प्लस BOD का सम भी 180 डिग्री है, और एंगल BOD प्लस BOC का सम भी 180 डिग्री है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ भी BOD है, यहाँ भी BOD है, कैंसिल। क्या बचेगा सर, ये बचेगा एंगल AOD और एंगल BOC, एंगल AOD ना, एंगल AOD और एंगल BOC बचेगा, है ना। और अगर देखें ये तो मुझे प्रूव करना था AOD बराबर BOC, देखो एंगल AOD बराबर BOC, एंगल AOD बराबर BOC मैं प्रूव कर चुका हूँ। सेम एंगल BOD बराबर AOC, एंगल BOD बराबर AOC यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। और बाकी कोई बच्चा कह रहा होगा सर किसी और तरीके से नहीं कर सकते, कर लो भैया। जैसे आप इन दोनों, कोई बच्चा सोच रहा भैया हमें और कोई दो एंगल नहीं ले सकता, भाई ले सकते हो, बस आप एंगल ले सकते हो, बस आपका प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ करके आपका एकदम सही आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, इसी के साथ सर हमारे लेक्चर एंड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम, एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ठीक है सर, तो सर बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।